एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करेंगे दैट इज मेजर गौरव वारिया's मैसेज टू पाकिस्तान ऑन मंदिर डिस्ट्रक्शन। सो इट इज़ पार्ट 2। पार्ट 1 पे ऑलरेडी हमने रिएक्शन दिया हुआ है, सो पार्ट 1 अगर नहीं दिखा तो वो भी आप देख लीजिएगा। सो पार्ट 2 पर हम रिएक्शन देने वाले हैं। देखते हैं मेजर गौरव वारिया क्या कहते हैं मजीद, क्योंकि पार्ट 1 में तो इन्होंने कहा था कि जो है वो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होने वाला है। सो इकोनॉमिकली और सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी, अफगानिस्तान को भी डिस्कस किया गया था। सो अभी इस वीडियो को देख लेते हैं, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो लाजमी कर लीजिएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। हियर वी गो। ये वो उनके रिश्तेदार रहते हैं, उनके बाप रहते हैं तालिबान के पाकिस्तान। इनकी तालिबान से कशीदगी होगी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनको टीटीपी ठोकेगा सर पूरी तरीके से। आपने कहा कि बलोच और जो पश्तून हैं उनकी भी अगर मदद की ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, मगर बलोच और पश्तून तो कहते हैं कि भारत की तरफ से कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कुछ साल पहले लाल किला के तकरीब में कह दिया था, लेकिन वो कहते हैं कि हमें उस वजह से हमारे ऊपर ज़्यादा अजाब आता है। मुझे कुछ बलोच लीडर्स ने मेरे साथ यहाँ तक कहा कि कहीं आपके किसी शो में कहा गया कि हम बलोच साथियों की मदद करेंगे, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बलोचों को जाके पकड़ लिया और ये कहा कि मेजर गौरव वारिया ने ये कहा है। अच्छा, बलोच बेचारे या पश्तून, आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहित यूसुफ और फवाद चौधरी ने पीटीएम को बहुत एक तरह से लताड़ा है और कहा है कि पीटीएम को भारत की तरफ से मदद होती है। हालांकि पीटीएम कहते हैं हमें तो अपने राइट्स चाहिए। आपका नाम वाज़ेह तौर पर आता है और वो कहते हैं कि मदद हमें मिलती नहीं, कोई साथ हमारा होता नहीं, लेकिन हमारे बारे में कह दिया जाता है। इस नैरेटिव को कैसे लेंगे? देखिए, मैं मदद से क्या समझता हूँ सर, एक और हम आज भी मैं पर्सनल कैसे मदद करता हूँ सर। अगर कोई बलोच बच्चा है, ठीक है सर, फंड इज एजुकेशन, ठीक है सर, उसका एजुकेशन फंड करो। कोई टेररिज्म वेरिज्म करने की जरूरत नहीं सर, वायलेंस की बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता वायलेंस का। क्यों? हम में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क रह जाएगा अगर हम भी वही करते रहे और हमने भी यहाँ पे तंजीमें खोल दी। जैसे हमारे पास पैसे नहीं है क्या? हम पाकिस्तान के अंदर 1000 तंजीमें खोल सकते हैं जो पाकिस्तान को हवा भी नहीं लगेंगी, पैसे ही तो फेंकने सर। ये क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या है, बिकाऊ नहीं होगी? अफगान तालिबान बिकाऊ नहीं होगी? आप बुलाइए जितने भी मुल्ला उमर के बच्चे हैं वहाँ पे तालिबान, सही बात है, सबको $100 मिलियन सर दिल्ली आके साष्टांग प्रणाम करेंगे, जमीन के ऊपर लेट जाएंगे। पैसा बोलता है इस दुनिया में, बात वो नहीं है, लेकिन हमें वो काम नहीं करना। हमें क्या करना है, ये जो बलोच बच्चा है सर, उसका एजुकेशन फंड करिए और बलोच बच्चे को बताइए कि आपके माँ बाप के साथ, आपकी कौम के साथ क्या बुरा करा है पाकिस्तान का। राइट सर, दैट चाइल्ड विल स्पीक आउट अगेंस्ट पाकिस्तान। वो बड़ा होगा ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा। और बलोचों में इतनी नफरत है, ठीक है, हमारी सरकार की तो कमियां हैं ही। हमारी सरकार की कमी है कि हमारी सरकार खुले तौर पे या वैसे भी छुप के भी बलोचों का सपोर्ट नहीं करती। ये गलत करती है इंडियन गवर्नमेंट, और गलत करती आई है इतने सालों से। अगर मेरा बस होता सर, अगर मैं मतलब छोटा मुँह बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ सर, मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन अगर मेरे हाथ में इक़्तिदार होता, हिंदुस्तान में मेरे हाथ में पावर होता ना सर, तो बलोचों के यहाँ पे ना 50 ट्रेनिंग कैंप खुल चुके होते अभी तक। 50 ट्रेनिंग कैंप, बलोच बच्चों का एजुकेशन स्पॉन्सर हो चुका होता हज़ारों की तादाद में। यहाँ पे एक एम्बेसी इन एग्जाइल और गवर्नमेंट इन एग्जाइल इंडिया में बन चुका होता बलूचिस्तान का, और ये जो पश्तून वाले भी हैं उनका भी बन चुका होता है यहाँ पे। क्यों? हम लोगों ने क्या तिब्बतियों के साथ नहीं करा? Why not? क्या तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल नहीं है यहाँ पे धर्मशाला में, इंडिया में? अगर तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है तो वाई नॉट बलूचिस्तान? हमने तो चीन के खिलाफ पंगा ले लिया सर। पाकिस्तान की क्या औकात है सर? छोटा सा पाकिस्तान सर, बिलाद भर इतना, क्या दिक्कत है? मेरे हाथ में कुछ होता, मेरे हाथ में है नहीं, मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं कर चुका होता, लेकिन एज ए सिविलियन, आई एम एक्स आर्मी, बट अभी तो मैं सिविलियन हूँ, वर्दी मैंने उतार दी है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं लोगों को एजुकेट कर सकता हूँ। देखिए सर, हम अपनी अपनी औकात के हिसाब से धक्का देते हैं। मेरी औकात क्या है? अगर मेरी ये औकात है, मैं अगर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सर, मैं कोई स्पेसिफिक्स नहीं दे रहा यहाँ पे, जो देने थे मैंने पहले दे दिया। अगर मेरी औकात है कि बलोच बच्चे का एजुकेशन फंड करूँ, तो मैं बलोच बच्चे का एजुकेशन फंड करूँगा, ठीक है सर। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल्स लिखूंगा या वीडियोस बनाऊंगा, उससे पाकिस्तान को डैमेज होगा, तो मैं वो करूँगा। अगर मुझे लगता है कि मैं
सोशल मीडिया से डैमेज कर सकता हूँ तो मैं सोशल, मेरी उतनी औकात है, मैं अपनी औकात के हिसाब से करूँगा, मैं औकात से बढ़कर नहीं करूँगा। लेकिन कई लोग हैं जिनकी मेजर वारावारिया से सर 1000 गुना ज्यादा औकात है, वो अपनी औकात से धक्का देंगे सर, और जब हम सब मिल के धक्का देंगे तो दीवार गिरेगी सर, ये दीवार गिरेगी, जरूर गिरेगी। अभी एक छोटी सी बात हुई अच्छा, कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान से ट्रैवलिंग को एक तरह से अभी तक बैन ही रखा हुआ है। उसका कारण वो ये बताते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान की कोविड-19 की टेस्टिंग की जो है कैपेबिलिटीज़ वो ठीक से नहीं आते उसके रिज़ल्ट्स। तो हम भारत को तो परमिशन देंगे, पाकिस्तान को नहीं देंगे। और पाकिस्तान की मिनिस्टर इंडोफाइल। शीरी मज़ारी ने कहा कि इस वक्त की जो बरतानिया की सरकार है वो इंडोफाइल है। तो आप लॉबिंग की बात कर रहे हैं बाहर दुनिया में बैठे हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो वो ज़रा से इस इंग्लैंड के एक्शन पे उन्होंने इंग्लैंड की हुकूमत के लत्ते ले रहे हैं और कहा कि वो इंडोफाइल्स हैं। कैसे देखते हैं सूरत हाल? इंडोफाइल तो शिरीन मज़ारी को भी होना चाहिए, इंडोफाइल होना तो अच्छी बात है, भारत से मोहब्बत करिए। वो लोग अक्लमंद है इसलिए इंडोफाइल। आपने कभी पाकिस्तान फाइल वर्ड सुना है सर? कोई है वर्ड पाकिस्तान फाइल? ऐसा कोई वर्ड नहीं है सर। इंडोफाइल वर्ड है, तो लोग पसंद करते हैं हिंदुस्तान को। क्या बात लॉबिंग की नहीं है सर, वी आर जेन्युइनली गुड पीपल। हम अगर ब्रिटेन से कुछ लेते हैं तो हमारे पास ये औकात है कि हम ब्रिटेन को कुछ दें। और ये बड़ा रो रहे हैं सर कि इनको वीज़ा तो फिर खुल जाएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पाकिस्तान का वीज़ा खुल ही जाएगा, पाकिस्तानी चले जाएंगे वहाँ पे। ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, वो जाके करेंगे क्या लंदन? वही उन्होंने बात करनी है, सर तन से जुदा, किसी को चाकू मार दिया 7-11 में, ये ड्रामा करना है वहाँ। तो क्यों जाना, क्यों है? छोड़ो, वहीं पर रहो पाकिस्तान में, जो भी कांड करना है पाकिस्तान में करो। और ये चीज़ सर बात सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं है, हम लोग पैसा खर्च करते हैं इस चीज़ पे, हमारी पॉलिसी है सर। और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं कम से कम, ठीक है, उनके अलग अलग पार्टीज हैं, हमारी कांग्रेस है, बीजेपी है, उनके आपस में इख्तलाफ आते हैं। पर मैं ये नहीं कह सकता कि कि कोई देश के खिलाफ सीधा सीधा काम कर रहा है कि चलो पाकिस्तान, कुछ हैं बेवकूफ़ जो बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है, दैट्स अ सेपरेट केस, बट सर लार्जली वी आर ऑन ट्रैक। अच्छा, ये जो चीज़ है ना जो उन्होंने बोल दिया कि इंडोफाइल, ये हमने कमाई है। पाकिस्तान ने क्यों नहीं कमाई सर? पाकिस्तान ने क्यों नहीं कमाई? ये क्या करते हैं सर? वहाँ पे जाके सिखों की लड़कियों के साथ ग्रूमिंग गैंग्स बनाते हैं। उनका पूरा जो हाफ ऑफ द अंडरवर्ल्ड ऑफ लंदन इज फुल ऑफ पाकिस्तानीज की रेपुटेशन क्या है? आप एक फेमस पाकिस्तानी बताइए सर, वो सेटअप अ बिग मल्टीनेशनल कंपनी जिसने बहुत हज़ारों लोगों को वो दिया सर। हमारा लक्ष्मी मित्तल है सर, ही वॉज टिल रिसेंटली द रिचेस्ट मैन इन ब्रिटेन सर। उसने कितने लोगों को ही हैड गिवन एम्प्लॉयमेंट। हमारे और भी कितने लोग हैं सर, हमारी फिल्मों की शूटिंग होती है लंदन में, अरबों डॉलर हर साल हम लोग भी खर्च करते हैं लंदन की वजह से। पाकिस्तानी क्या करते हैं सर? तो मेरा ये कहना है कि ये पूरा जो ये मामला है ना पाकिस्तान का, जी इंडोफाइल है तो हमने कमाया है, हमारी औकात है, लोग हमें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, ओके। तो ये इनको बोलिए कि तोड़ो जितने मंदिर हैं। मैं आज खुल के बोल रहा हूँ सर, आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, मैंने कभी भेद नहीं करा सर, हिंदू मुसलमान में कभी जिंदगी में भेद नहीं करा सर। मेरा घर वाले अलाउ नहीं करेंगे सर, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, मेरा सिस्टम अलाउ नहीं करता, मेरा धर्म अलाउ नहीं करता। और आज मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, जो भी ये मियाँ मिट्टू टाइप के ना पाकिस्तान में दंदनाते घूमते हैं, ठीक है, तुम्हें जितने मंदिर तोड़ने हैं तो तुम्हें जितनों को कन्वर्ट करना है करो, ठीक है। तुमसे पहले बेटा गौरी भी आए और गजनवी भी आए, आज उनकी कब्रें नहीं मिलती कहीं पे, हिंदुस्तान वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है। लेकिन तुम्हारा एक एक जुर्म का हिसाब होगा। ये मत सोचना कि हम माफ़ करेंगे, वो माफ़ करने वाला इंडिया ख़त्म हो गया सर, वो दफन हो गया वो माफ़ करने वाला इंडिया, जिसमें इंडियन कहते थे कि कोई बात नहीं, एक गाल दो तो थप्पड़ मारो तुम, दूसरा गाल, वो बोला इंडिया नहीं सर, वो दैट इंडिया इज डेड सर। एक नए हिंदुस्तान ने जन्म लिया है सर, और ये वाला हिंदुस्तान सर ना भूलता है ना माफ़ करता है। आपने कहा कि वो तो नजर भी माफ़ आता है। करने वाला भारत नहीं रहा, माफ़ करने वाला इंडिया नहीं रहा, अब नया भारत है, ये हिसाब लेगा। यही बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के लोग कहते हैं, और वो इस ढंग में कहते हैं कि आज के भारत के साथ इसलिए बातचीत नहीं हो पा रही, कोट अनकोट वो कहते हैं कि वहाँ पे हिंदुत्व का फैक्टर बढ़ रहा है, कोट अनकोट वो कहते हैं कि आरएसएस की आइडियोलॉजी है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आज का भारत नया भारत है, तो आप इमरान खान या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो इशारा है कि आज के भारत के साथ बात इसलिए नहीं हो सकती कि वो हिंदुत्व का भारत है, तो क्या आप जो आज का भारत है वो हिंदुत्व का भारत है? मेरे लिए हिंदुत्व का भारत तो कोई बुरा भारत नहीं है,
वो तो होना चाहिए, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन वो काउंटर नैरेटिव आप कैसे देंगे? सर, हमने कभी पाकिस्तान से बोला है कि हम आपसे इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैं? हमने तो कभी नहीं बोला पाकिस्तानियों को। और ये तो कब से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की तो नींव इस्लाम पे रखी गई थी। कभी इंडिया ने मना करा कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका स्टेट रिलीजन इस्लामिक है? ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है सर। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है और ये मोदी जी 10 बार बोल चुके हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, कहानी खत्म। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हर एक मुल्क में सर, यूएस में भी है, हमारे पास भी है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट है, हम ये नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान में परफेक्ट है, यहाँ पे दूध शहद की नदियाँ, यहाँ पे भी गुर्बत है सर, यहाँ पे भी राइट्स होती है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात समझने की है कि पाकिस्तानी जब हिंदुत्व के बारे में बोलते हैं ना, तब मुझे बुरा लगता है। अगर कोई हिंदुस्तानी बात करे तो मुझे एक बार फॉर आर्ग्यूमेंट सेक समझ में आएगी, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, एकेडमिक आर्ग्यूमेंट, नॉट दैट आई एग्री विद हिम बट एकेडमिक आर्ग्यूमेंट। पाकिस्तानी जिन्होंने सारी अपनी अक़लियतों को मार दिया, मंदिर 400 से ज़्यादा मंदिर तोड़ दिया हाल फिलहाल में, ठीक है सर, 1000 से ज़्यादा जो कहते हैं कि जो अक़लियत थे, माइनॉरिटी, उनकी लड़कियों का रेप कर दिया या उनको कन्वर्ट कर दिया। करतारपुर साहिब की ग्रंथी की बेटी को उठा के ले गए सर, जो करतारपुर साहिब ये बना रहे थे और पैसा खर्च कर रहे थे, उनकी बेटी को उठा के ले गया जो मेन ग्रंथी थे। ये सब करने के बाद पाकिस्तान ये कहता है कि जनाब ऐसा है कि भारत में हिंदुत्व फैल रहा है, इसलिए हमें दिक्कत है। अरे तुम तो 74 साल से इस्लामिक स्टेट बने हुए हो, हमने तो कभी नहीं बोला कि तुम्हारा जो मजहब है तुम्हारे मुल्क का वो गलत है। अगर तुम्हारे मुल्क का गलत मजहब नहीं है तो हमारे मुल्क का मजहब गलत कैसे हो गया भाई? सही बात, सिंपल सी आर्ग्यूमेंट वाली बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर इन नेचर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये, कुछ लोग अग्री करते हैं, कुछ लोग अग्री नहीं करते, पर उससे क्या फर्क पड़ता है सर? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। मेरे और आपके अग्री ना करने से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान किस मुंह से बोलता है सर? पाकिस्तान बड़ा कहता है कि इंडिया बड़ा सेक्युलर होता था, अब नहीं होता। तुम होते कौन हो? तुमने तो सबको मार मार के खत्म करके, जो भी गैर मुसलमान थे सबको मार दिया। तुम किस मुंह से बोलते हो भाई कि इंडिया में प्रॉब्लम है? तुम अपने गरेबान में तुम झांक के देखो। ये सर इनके, मैं बता रहा हूँ, ये मुनाफिक जो है ना, ये पूरा माशरा इनका वैसी हो गया सर, पूरे मुनाफिक हो गए सर। मुनाफिकत इनके रग में, खून में सन गई है पूरी। ये हिपोक्रेसी है। अब आप देख लीजिए, हिंदुत्व की बात करते हैं, कितना बड़ा फ्रॉड है पाकिस्तान। आखिर में चलते चलते इस मौजू पे बात करना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान में तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है, और जब भी हम बात करते हैं एक हफ़्ते के बाद तो लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट मंजरनामा है। पिछले दिनों लग रहा था कि इतनी सहूलत से तालिबान जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स हैं उन पर काबिज़ नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब वो धीरे धीरे एडवांसमेंट उनकी बढ़ती चली जा रही है। इससे भारत को ये जो नई सूरत हाल है कितना कंसर्न है? अगरचे आपने पीछे कहा कि तालिबान चाहे वो पाकिस्तान के हों, अफ़गानिस्तान के हों, वो भी भारत की सुनेंगे, क्योंकि जब पैसा उनको भी ऑफ़र किया जाएगा कि भाई आपको अपने डैम बनाने हैं, सड़कें चलानी हैं, सरकार चलानी है, तो पैसा तो चाहिए। तो कितना कंसर्न है, और इस बदलती सूरत हाल पर आपकी निगाह किस तरह की है? देखिए साहब, 2-3 चीज़ें हैं। जो पाकिस्तान कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट भारत की डूब गई $3 बिलियन की, अरे सर वो सड़क है। सड़क, जिस सड़क पे पहले अफगान सरकार की गाड़ियां चलती थी, अगर ये काबिज हो भी गए तो कल तालिबान की चलेंगी। सड़क तो वहीं पे रहेगी सर। तालिबान सड़क थोड़ा ना तोड़ देगा। जो सड़कें बन गई हैं, या तो बोले कि हम डैम तोड़ देंगे, या तो बोले कि जो इंडिया ने अस्पताल बनाया हम उसको तोड़ देंगे। कर दें। हमने तो इन्वेस्टमेंट नहीं करी सर वहाँ पे। इन्वेस्टमेंट में रिटर्न होता है ना ताहिर साहब। इन्वेस्टमेंट ये होती है कि मैं 10 रुपये लगाऊँ, मुझे 12 रुपये मिले। इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, निवेश हिंदी में। उर्दू में इसका क्या लफ्ज़ है मुझे नहीं पता। ये इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पे आपको रिटर्न चाहिए होता है। हमें तो रिटर्न नहीं चाहिए। हमने तो एक दोस्त की मदद करी, हमने लगा दिया, ठीक है। अगर तालिबान की सरकार आती भी है और ये कहती है हमें नहीं चाहिए, तो हम चले जाएंगे। जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कहता है ना, व्हाट गोज ऑफ माय फादर, मेरे बाप का उसमें क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक, हमने तो वहाँ पे जो पैसा डालना था हमने डाल दिया, ठीक है। अगर तालिबान को लगता है कि भारत का बनाया हुआ डैम है हमें नहीं पसंद है, उड़ा दो वहाँ से। उस डैम से जो पानी मिलता था, जो बिजली मिलती थी, ठीक है ना सर, वो तो अफगानों को मिलती थी। इंडिया तो बनाती है उसकी बिजली। अगर तुम्हें अपने लोगों को अंधेरे में रखना है तो तोड़ दो डैम। हम कौन होते हैं तुम्हें बोलने वाले? तुम्हारा मुल्क है, तुम आग लगा दो अपने मुल्क पे। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है सर कि पाकिस्तान के आर्मी के जो ऑफिसर्स को टीवी में आते हैं ना, सही बात कही है, तोड़ देंगे। पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है वहाँ पे, कि बड़ी टैक्टिकल किस्म की थिंकिंग है सर। दे डोंट हैव एनी स्ट्रेटेजिक सेंस।
लोग आते हैं, मैं टेलीविजन पे देखता हूँ इनकी जो डिबेट्स देखता हूँ मैं, इवन इनके जनरल लेवल के ऑफिसर्स जो आते हैं इनके पाकिस्तान टीवी पे, दे जनरली दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ डेप्थ। उनको या तो बड़ा सोचने से रोका गया है, या वो इसी पॉलिटिक्स में पड़ गए कि इसका तख्ता पलट कैसे करें और इक़्तिदार में कैसे भाग के प्रेसिडेंशियल पैलेस में चले जाएं, या तो यही सोचते रह गए। इन्होंने कभी कुछ करा नहीं। अब देखिए छोटी सी बात है, अगर तालिबान आएगा सर, अगर तालिबान आएगा और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा नजर अलायंस से, तो क्या सर सिविल वॉर होगा कि नहीं होगा अफगानिस्तान में? सिविल वॉर होगा, जाहिर सी बात है। अगर हो ही रहा है इस वक्त, सिविल वॉर हो रहा है सर। अब आप ये देख लीजिए, अगर सिविल वॉर होगा तो लोग कहाँ जाएंगे सर? ईरान में तो जाएंगे नहीं लोग, वो जाएंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तानी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतनी खुशियां मना रहे हैं तालिबान एडवांस कर रहा है। अरे तालिबान एडवांस कर रहा है, वो तुम्हारे लिए मौत का पैगाम है, क्योंकि फिर 10-15 लाख अफगानी तुम्हारे पाकिस्तान में घुस जाएंगे और फिर तुम्हारे यहाँ। अच्छा, उसमें से 99% मासूम होंगे, और 10 लाख में से सर अगर 1% भी तालिबान रहे या किसी एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर रहे, तो फिर उन्होंने कराची पहुंचना है, फिर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बम धमाके करने, क्योंकि उनका सर उसको तो यही आता है ना सर, ट्रिगर दबाना, उसको तो और कोई काम आता नहीं है। इसमें कोई सूरत हाल नहीं है अफगानिस्तान में। कुछ हो जाए मैं बता रहा हूँ, इसमें पाकिस्तान ये चाहता है ना, पाकिस्तान की एजेंसीज, तालिबान आ जाएगा सर। इनको अल्लाह से मैं कह रहा हूँ दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह गलती से तालिबान ना, अगर तालिबान आ गया तो पाकिस्तान के अंदर मैं बता रहा हूँ रेफ्यूजी का जो इन्फ्लक्स होगा, पाकिस्तान की तालिबान आ गया तो पाकिस्तान का ही नुकसान है। कराची जो इतनी मुश्किलात से बचा है, और तालिबान तो फिर दोबारा से वही हटा दिया गया बिल्कुल वहाँ से, तो फिर स्टेटस को चला जाएगा। जहाँ पे इंडिया थी वहाँ पे अफगानिस्तान में, फिर ये मार खाएंगे। और तीसरी चीज, ना कोई जीत ना कोई हार, ये मामला चलता रहेगा खटपट। और एक और आखिरी बात सर, एक बात बताऊँ, अगर तालिबान पूरे अफगानिस्तान पे काबिज हो जाता है, ठीक है, वो तो ड्यूरेंट लाइन मानते नहीं है सर। आपको क्या ये नहीं लगता है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कुछ रिश्तेदार तालिबान में भी होंगे? वो पीसफुल मूवमेंट है सर, वो पाकिस्तान के आइन के अंदर अपने हक मांग रही है, राइट? लेकिन इन सबकी रिश्तेदारी तो है वहाँ पे रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान में बढ़ चुका है और आसमान छू जाएगा विद द कमिंग ऑफ तालिबान। ये पाकिस्तान को जहर पीना पड़ेगा सर, ये धीमा जहर है, तेज से काम करेगा। पाकिस्तान को कब इनके पूरे बॉडी में जहर फैलेगा, कल फैलेगा, आज वो जहर फैलना है कि पाकिस्तान को चूज करना है सर कि कितनी जल्दी फैलेगा, कितनी देर से फैलेगा। दे कैन डिले इट, दे कैन नॉट स्टॉप द पॉइजन, क्योंकि ये सर बीज ना इन्होंने बोया, इनको पता नहीं। तालिबान कैन नॉट बी कंट्रोल्ड सर। इंडिया में भी बहुत लोग हैं ताहिर साहब जो ये समझते हैं कि जो तालिबान है ना, इट इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ ISI। इवन इन इंडिया पीपल मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट तालिबान इज अ होमोजेनियस यूनिट। इट इज नॉट अ होमोजेनियस यूनिट सर, इट इज नॉट लाइक अ प्रोफेशनल आर्मी, जो कि इट्स अ कंसोर्शियम ऑफ वॉरलॉर्ड्स, इफ आई कैन से, अगर मैं ये वर्ड कंसोर्शियम यूज कर सकता हूँ, तो इट्स लाइक अ कलेक्शन ऑफ वॉरलॉर्ड्स जिनकी लूजली नेट लॉयल्टी है, ट्राइबल लॉयल्टीज भी है। यू नो, अचकजाई अलग है, यूसुफजाई अलग है, अफरीदी के अलग हैं, औरकजाई अलग है, कोई अलग प्लान है, कोई कुछ है, ये सब ऐसे ये आपस में लड़ेंगे थोड़े समय के बाद। ये तालिबान जो इतना हुआ इन्होंने बना रखा है स्ट्रेटेजिक डेप्थ का, ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के चक्कर सर, इन्होंने अपने मुल्क को, अफगानिस्तान और कश्मीर के चलते इन्होंने अपने मुल्क में आग लगा ली। इनको इतनी अकल नहीं हुई कि लोगों को ये साफ पानी दे दें सर, बच्चों को तालीम दे दें, ठीक है सर, बुजुर्ग को दवाइयाँ दे दें। एक बात बताइए सर, मैं आपको सही, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब आज़ाद हुए थे तो एक ही मुल्क था ना सर। आज़ादी से पहले हम अगस्त में एक ही मुल्क था, आज़ाद होने से पहले तो एक ही मुल्क। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि टैलेंट बराबर था। अब आप एक बात बताइए सर, ऐसा कैसे कि पाकिस्तान के इतने बुरे हाल हैं, हर चीज़ में सिर्फ साजिश नज़र आती है, सिर्फ लोन लेते हैं ये लोग, कुछ नहीं बात। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो कश्मीर के साथ ऑब्सेशन है सर, इनका जो अफगानिस्तान के साथ ऑब्सेशन है, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने इजराइल के साथ। अब ये कहते हैं सर कि अफगानिस्तान में हो रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, उसमें इजराइल भी मुलव्वस है सर। इजराइल कहाँ से आ गया बीच में? बट नहीं, क्योंकि रिलीजियसली सैंक्शनड है सर ज्यूज के खिलाफ हेट्रेड, तो आपको बोलना पड़ेगा कि इजराइल आपका दुश्मन है, यहूदी आपका दुश्मन, आपको बोलना पड़ेगा। इजराइल को घास नहीं डालता सर, इजराइल इनका नाम नहीं लेता, इजराइल को क्या लेना देना इनसे? व्हाट डू इजराइलीज केयर अबाउट पाकिस्तान कल रहे न रहे, इजराइल को क्या फर्क पड़ रहा है सर? इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। मैक्सिमम PhDs वो लोग निकालते हैं, पेटेंट्स उनके पास दुनिया भर के हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के उनके पास दुनिया भर की चीजें हैं। दे हैव द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, दे हैव द बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। वो ये कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेंगे, वो क्यों करेंगे सर? लेकिन है उनका माइंडसेट ऐसा, सो लेट इट बी, क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर गौरव और रिया साहब, आपने खुल के बातें की हस्ब मामूल,
और आज आपने सिर्फ हमें प्रेडिक्शन ही नहीं दी बल्कि आपने बताया है कि आने वाले 6 महीनों में क्या कुछ होगा और क्या कुछ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। व्यूअर्स बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव आर्या जी की। ओके गाइस, तो ये वीडियो थी जिसमें मेजर गौरव आर्या जी का पार्ट 2 था। बेसिकली ये हमने पार्ट 1 ऑलरेडी किया हुआ था। तो इसमें जो बात की जा रही है, अफ़गानिस्तान का कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर तालिबान जो है उसको मौका, मतलब वो चाह रहा है कि तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान में आ जाए, तो पाकिस्तान का ही नुकसान है इसमें कि अफ़गानी जो है वो लाखों की क्वांटिटी में जो है वो पाकिस्तान में आएंगे। जब पाकिस्तान में आएंगे तो उसमें फिर 1% भी अगर तालिबान निकला तो वो कराची में घुसेंगे और वही कराची का जो है वो पहले वाला हाल हो जाएगा। एंड ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर कराची में तालिबान, जाहिर सी बात है वो कहाँ जाएंगे, ईरान में जाएंगे नहीं, पाकिस्तान साथ में बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान में आएंगे। ऑलरेडी अफ़गानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में और जगह जगह पर आपको नज़र आएंगे और वो बोरे पकड़ के जो चल रहे होते हैं तो अफ़गानी होते हैं। सो अगर वो लोग, और अगर तालिबान उनमें इंक्लूड होकर आ जाते हैं और फिर वो लोग अगर कराची में एंट्री करते हैं तो आप लोगों को आइडिया है कि कराची का क्या हाल होगा, जैसा कि पहले हुआ करता था और लोगों का जीना हराम, लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान रहा करते थे। तो जाहिर सी बात है कराची का तो हाल बुरा होगा ही। सो गाइज, ये बात सही कह रहे हैं और मैं इस बात से 100% एग्री करती हूँ। अब बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये भी कहते हैं कि आप मेजर गौरव आर्या जी की तारीफ इतनी क्यों कर रही हैं, और फिर बाद में आइडिया हुआ कि ये तो भारत से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसलिए क्योंकि व्यूज़ मिलते हैं। सो ऐसी बात नहीं है। देखिए बात तो पॉइंट की है ना, पहले कराची में जो इंसिडेंट हुआ करते थे, जीना हराम हुआ था, फिर पेशावर का सिनेरियो देख लें, इतनी मुश्किल से जान छूटी, उसके बाद अब दोबारा से अगर वो यहाँ पर आते हैं तो फिर वही हाल होगा। सो मैं तो यही चाहती हूँ कि कोई भी मासूम लोगों की जानों को नुकसान ना हो, लोग परेशान ना हो। जैसे लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, लोग स्कूल्स में जाना, हॉस्पिटल में जाना, बाहर निकलना उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हुआ था। अभी अमन है, सुकून है यार, जीने दो सुकून से। बाकी पाकिस्तान में रिलेशनशिप, जैसा कि गौरव आर्या जी ने कहा कि पाकिस्तान का रिलेशन जो है वो पाकिस्तान इजराइल करता रहता है और सारी चीज़ें करता रहता है, लेकिन उनको ये इजराइल को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इन लोगों से इतना उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात वाकई में सही है। हम लोगों ने अपने पासपोर्ट पे बाकायदा लिखा हुआ है देयर इज़ नो एंट्री इन इजराइल, और पाकिस्तान भी नहीं कर सकते एंट्री और इजरायली भी पाकिस्तान में नहीं आ सकते। सो ये सारी चीज़ें, जबकि बांग्लादेश को अगर आप देख लें वो भी पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ, मतलब पाकिस्तान का ही पार्ट हुआ करता था, फिर वहाँ से वो सेपरेट हो गया। उन्होंने भी लिखा हुआ था लेकिन उन्होंने अपनी सोच को थोड़ा चेंज किया। अब जो है वो उन्होंने ये हटा दिया। उन्होंने ये कहा है कि एंट्री तो नहीं हम करेंगे और ना ही वही सेम रहेगा, बट हम पासपोर्ट से हटा रहे हैं बिकॉज ये बुरी बात है। तो ये सारी चीज़ें, सो हमें भी थोड़ा सा अपनी सोच को बढ़ाना है, अपनी जो बात करना है, हर चीज़ हमें अपना रिलेशन बेहतर बनाने हैं दुनिया में। हमारा यूएस के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, चाइना के साथ हम लोगों ने लिए हुए हैं, हमने अफ़गानिस्तान के साथ इश्यूज़ बनाए हुए हैं, इंडिया के साथ इश्यूज़ बनाए हैं, अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ इश्यूज़ को बनाया हुआ है। सो हम लोग क्या हमें मिल रहा है? हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग सिर्फ अपनी आप को नुकसान में लेकर आ रहे हैं। हमारी कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डैमेज होती जा रही है और अब सेंक्शन लग जाएगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर अफ़गानिस्तान ने सेंक्शन लगा दिए फिर पाकिस्तान से कोई चीज़ भी अफ़गानिस्तान के थ्रू दूसरी कंट्रीज़ में नहीं जा सकती, रशिया साइड पर उसके थ्रू बॉर्डर सकते हैं। एनीवेज, ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना होगा। और मेजर साहब ने कहा कि आप जो है इन लोगों ने कोई भी ऐसी कंट्री, कोई भी ऐसा पाकिस्तानी को देख लो जिसने यूएस में कहीं पर भी किसी को जॉब्स दी हो, कोई ऐसी कंपनी खोली हो, तो सारे इंडियंस ही हैं। तो हाँ, ये बात सच है। कभी सारी बड़ी कंपनीज को अगर आप देख लें तो वहाँ पर सारे पाकिस्तानी तो कोई भी आपको सीईओ नज़र नहीं आता, इंडियन सीईओज है। अगर कंपनीज की जो उनकी अपनी पर्सनल कंपनीज हैं, अगर उनको देखा जाए तो वो भी इंडियंस ही हैं। और इंडिया से बाहर यूएसए में अगर आप कहीं पर देख लें, ताज होटल्स देख लें और भी बहुत सारे टेटली वगैरह, इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं यार,
और वो इंडिया के हैं, और जाहिर सी बात है उन लोगों के जो अंडर में वर्किंग कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ अदर नेशंस के, अदर नेशनैलिटी के हैं और वो डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं। सो इससे जॉब्स किसको मिल रही हैं? दूसरों को, और फिर इसलिए फिर वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो खुश भी होती है, वो कहती है हाँ भाई हमें तो ये फ़ायदा दे रहा है, तो इसलिए इंडिया के साथ वो बहुत ज़्यादा पोलाइटली रहते हैं। तो इंडिया भी उनको दे रहा है, इसलिए वो लोग इंडिया के लिए इतना ज़्यादा सॉफ्ट हैं। पाकिस्तान ने कभी दिया नहीं है इनको कुछ भी, पाकिस्तान ने हमेशा लिया है, जिसकी वजह से आप देख लो सारी सिचुएशन हम लोगों के सामने है, हम लोग इन चीज़ों को फेस भी कर रहे हैं। हम लोगों ने जब कुछ दिया ही नहीं है तो हम लोग उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें दे। जब भी हम जाते हैं हमारा इश्यूज़ ही यही होते हैं, या तो हम कश्मीर का इशू लेकर बैठ जाते हैं या फिर हम कोई और इशू, हमने कौन सी सर्विसेज जो है वो किसी और कंट्री को प्रोवाइड की हो जिससे हमें भी, उन लोगों को भी लगे कि हाँ पाकिस्तान ने इतना कुछ इनको दे दिया है, हमें दिया है तो हमें भी उनको इन रिटर्न देना है। तो जब आप किसी के आगे हाथ फैलाते हो ना तो आप लोगों को बहुत कुछ जो है फिर आप डाउन हो जाते हो। जब आप किसी को देते हो ना तो फिर वो आपके आगे डाउन हो जाता है। सो ये चीज़ होती है। तो भारत ने उन लोगों को दिया है और इस वजह से वो लोग जो हैं वो डाउन है और वो लोग भारत की सुनते हैं और भारत को समझते भी हैं। तो बराबरी का हिसाब गाइस, पीछे से शोर आ रहा होगा सो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, ये पौ 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 वाला, बिकॉज यहाँ पे 14 जो अगस्त है उसको यहाँ पर इसी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, पौ 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 करके, क्योंकि यहाँ पर और कोई तरीका नहीं है इनके पास सेलिब्रेट करने का। इनको आइडिया ही नहीं है कि 14 अगस्त था क्या। ओके गाइस, सो हाँ, तो अब ये सारे मामलात हैं और मेजर साहब कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है वहाँ के जो लोग हैं, बच्चे हैं, अगर उनकी हैसियत में होता तो वो उनको हेल्प कर सकते हैं, बट जैसे उनको स्कूलिंग वगैरह का सिस्टम या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें उनकी हेल्प की जा सकती थी, लेकिन अभी उनके अंडर में इतना नहीं है। हाँ, अगर उनको मौका मिले तो वो ज़रूर करेंगे, लेकिन भारत के गवर्नमेंट को ये चीज़ें करनी चाहिए थी। और यहाँ ये बात तो है कि जब तिब्बतन को भारत ने इतना मौका दिया, उन लोगों को चांस दिया कि हाँ आप लोग जो है वो यहाँ पर रहें, ज़मीन दी, और चाइना से उन्होंने पंगे ले लिए, फिर उसके बाद जो है वो तिब्बतन को जो है वो इतने ज़्यादा अब तक उनको भारत को अप्रिशिएट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ के उन्होंने इतनी हेल्प की, ज़मीन दी और वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो माइट बी बांग्लादेश का भी बलूचिस्तान का भी कर सकते थे या कुछ भी, एनीवेज जहाँ तक उन लोगों की अप्रोच थी वो कर सकते हैं, लेकिन खैर ये बातें तो एक अलग हो जाती है। ओवरऑल वीडियो की अगर हम बात करते हैं, मंदिर की बात की, तो मंदिर जैसे तोड़ते हैं दैट इज़ वेरी सैड कि ये लोग मंदिर तोड़ रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को हर्ट कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग इस तरह से करते हैं, कल को इनके साथ भी कोई ऐसा करेगा, फिर इनको रोना नहीं चाहिए। मैं हमेशा सबको ही बराबर लेकर चलती हूँ और मुझे लगता है कि माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसा करना, उनके रिलीजन्स को हर्ट करना, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, उनकी इमोशंस को हर्ट करना, ये, और आप ऊपर से बोलो अल्लाहू अकबर, तो ये कोई ऐसा कौन सा बड़ा काम कर रहे हो। हाँ आपने कभी किसी की मदद की हो तो समझ आता है, उसको हम अप्रिशिएट भी करें, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। आप किसी के जाके वायलेंस कर रहे हो, आप वहाँ पर जाके किसी के मंदिर इबादत गाह को तोड़ रहे हो, ख़राब कर रहे हो, तो ये बहुत बुरी बात है। तो मैं यही समझती हूँ कि फिर जाहिर सी बात है, फिर जब वो लोगों के पास मौका मिलेगा तो फिर वो हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। सो हम लोगों को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हम अपनी पब्लिक के साथ, अपने लोगों के साथ हम कितना पोलाइटली रह रहे हैं और गवर्नमेंट क्या दे रही है हमारी कंट्री को, ये भी देखने वाली बात है। हमारे पास कुछ भी नहीं है इस वक्त, बिकॉज हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे। हमारे पास जो भी था हम लोन्स लेते हैं, हम महंगाई करते जा रहे हैं, हमारे पास सब कुछ, हम लोगों, ये शायद इन लोगों की ही बद्दुआएं हैं जिनको हमने हर्ट किया है, तो उनसे ही हम लोगों को ये सारे जो है ना वो फल मिल रहे हैं। सो गाइज, अच्छा करो अच्छा पाओ,
जैसा बोगे वैसा पाओगे बीच। सो यही सारी स्टोरी है। एनीवेज गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा। एंड यस, पीछे से बहुत शोर हो रहा था, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। एंड मैंने उन लोगों की बहुत ज़्यादा जो है ना खिंचाई की है वीडियो रोक कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर होना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने काफ़ी गुस्सा किया, मैंने कहा ये कैसा बिहेवियर है। सो ये सारी चीज़ें। सो अभी पीछे से सुकून हो गया है। सो यस, खैर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।